मित्रों नमस्कार। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के संबंध में हम अपनी बात आपसे साझा कर रहे हैं। पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव 22 अक्टूबर को मतदान देने की तिथि तय की गई है। इस चुनाव के संबंध में आप सभी जानते हैं कि जो स्नातक होते हैं उनको मत देने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन विगत कई वर्षों से लगातार ये जो प्रक्रियाएं चली, उन प्रक्रियाओं से जो प्रतिनिधि चुनकर आए, उन प्रतिनिधियों के सेवा काल को आपने देखा है। आज जो परिस्थितियां पैदा हुई है, खास करके जो बेरोजगारों के सवाल पे, युवाओं के सवाल पे, उसमें इन लोगों का बड़ा योगदान रहा है। विधान परिषद में स्नातक प्रतिनिधि के रूप में जो चयन की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बेरोजगारों की बातों को रखने के लिए स्नातकों को एक प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। पूरे बिहार में 6 प्रतिनिधि के रूप में ये क्षेत्र बनाए गए हैं, लेकिन आज तक मैंने जहाँ तक अनुभव किया है, उन अनुभवों के आधार पर मैं आपको यह बता सकता हूँ कि आज तक जो भी प्रतिनिधि विधान परिषद में स्नातक क्षेत्र से चुनकर गए हैं, उन्होंने स्नातकों की बातें नहीं की है। सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने और अपने परिवार की चिंता की है, जिसका परिणाम यह हुआ कि बिहार में लगातार स्नातक बेरोजगारों की संख्या बढ़ती गई। आज बेरोजगारों की ये स्थिति बिहार में उत्पन्न हो गई है कि पलायन का दर लगातार बढ़ता जा रहा है। इन पलायन के दरों को कैसे कम किया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। और ख़ास करके जो स्नातक प्रतिनिधि के द्वारा किए गए कार्यकाल हैं, उनके द्वारा जो किए गए कार्यकलाप हैं, उन पर प्रकाश देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन चीज़ों को आप समझते होंगे। क्योंकि जब ही आप स्नातक के रूप में जब चयनित होते हैं, उस समय से जो आपके पास जो संकटों का जो बादल गहराता है, उन बादलों को आप गंभीरता से देखे हैं। आज स्नातक प्रतिनिधि के रूप में जो भी लोग चुनाव के मैदान में हैं, वो पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के हों या कोसी निर्वाचन क्षेत्र के हों या तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के हों, उन तमाम प्रतिनिधियों के बारे में मैं विशेष तो कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि मैं पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार के रूप में अपनी उम्मीदवारी रखी है और मैं लगातार 18 वर्षों से इन क्षेत्रों में काम कर रहा हूं, और इन क्षेत्रों में काम करने से जो मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, उन अनुभवों को आप तक साझा कर रहा हूं। विषय की गंभीरता को समझते हुए इन बातों से हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि फंडामेंटल राइट से हमारे स्नातक साथी वंचित रह जाते हैं। जो स्नातकों को फंडामेंटल राइट मिला है, वो राइट स्नातकों को नहीं मिल पा रहा है। इसकी लड़ाई मैं लगातार लड़ता रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, क्योंकि अब चुनाव का वक्त है। आपको एक सही प्रतिनिधि चुनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आप अपने इस अवसर को नहीं गंवाएं और सही प्रतिनिधि का चयन करें, क्योंकि मैं भी एक प्रतिनिधि के रूप में आपके सामने हूं, इसलिए मेरी भी प्राथमिकता है आपसे कुछ कहने की। इसलिए मैं अपनी बात आपको रख रहा हूं। सवाल है कि जो भी प्रतिनिधि हैं, उनके पास उनका क्या विजन है, इनको समझना चाहिए। तो मैं समझता हूँ
जितनी भी बातें विजन के रूप में उनके द्वारा रखी जाती है वो सब थोथी दलील है, क्योंकि वर्तमान में 2 ऐसे प्रतिनिधि पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं जो एक 6 वर्ष तक प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर चुके हैं और दूसरे 12 साल तक उनके कार्यकाल रहे हैं। तो मैं क्या बताऊं आपको, भली भांति आप समझते होंगे कि 6 साल वाले कार्यकाल जब पूरा उन्होंने किया तो स्नातकों की चिंता उनके मन में कितनी रही है, और जो 12 साल वाले हैं जो वर्तमान में प्रतिनिधि के रूप में जो हैं उनके भी कार्यकाल को आप समझ चुके होंगे, उन्होंने स्नातकों के हित की क्या चिंता की। तो मैं विशेष रूप से आपको इन बातों तक अपना ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि 12 साल वाले जो प्रतिनिधि हैं उन्होंने 12 साल के सेवा काल को किस रूप में प्रदर्शित किया, और बाकी जो प्रत्याशी हैं, कोई वंशवाद के नाम पर, कोई परिवारवाद के नाम पर, कोई अपने भाई भतीजा के नाम पर, कोई विशेष जाति के नाम पर, जिस तरह से कोई पार्टी के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं, मैं उनसे आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि जिस रूप में आप स्नातकों को दिग्भ्रमित करना चाहते हैं, स्नातक इस बार दिग्भ्रमित होना नहीं चाहेगा, क्योंकि स्नातक ने मन बना लिया है इस बार सही प्रतिनिधि को चुनने के लिए। रह गई बात 22 तारीख को, तो 22 तारीख की जो तिथि है वो काल गणना के अनुसार जो निर्णय होगा वो बड़ा सकारात्मक होगा, और इस निर्णय में स्नातक भली भांति इन चीज़ों को प्रदर्शित करेगा। मैं लगातार स्नातकों के फंडामेंटल विषय को रखता रहा हूं, क्योंकि स्नातक के जो कार्यकाल हैं वो कोई सेवा शर्त के आधार पर नहीं बनाए गए हैं। विधान परिषद में जितने भी प्रतिनिधि जिन क्षेत्रों से चयनित होते हैं उन तमाम क्षेत्रों का कोई न कोई सेवा काल है, लेकिन स्नातकों का कोई सेवा काल नहीं है। इसलिए मैं इसको फंडामेंटल राइट के माध्यम से अपनी लड़ाई निरंतरता के साथ लड़ता रहा हूँ, लड़ता रहूँगा, और मैं इसको स्थापित करके ही रहूँगा, क्योंकि स्नातक जिस दिन से स्नातक होते हैं और अंत तक वो स्नातक ही रहते हैं। इसलिए प्रतिवर्ष जो मतदाता बनाने की जो प्रक्रिया है ये एक जटिल प्रक्रिया है। इस बार सर्वप्रथम मैंने स्नातकों की लड़ाई को एक सफलता के रूप में देखता हूं, इसलिए कि पहली बार चुनाव आयोग ने स्नातकों को एक अधिकार दिया कि ऑनलाइन मतदाता बनने का, क्योंकि ऑनलाइन मतदाता बनने से एक बात तो यह सिद्ध हो गया कि स्वतंत्र मतदाताओं की संख्या बढ़ी है, क्योंकि जो पॉकेट मतदाता बनाए जाते थे, जो पॉकेट मतदाताओं के माध्यम से जो प्रतिनिधि प्रभावित करते थे मतदाताओं को कि ये मेरे द्वारा बनाए गए मतदाता हैं, मैंने इतने मतदाता बनाई, मेरे मतदाताओं की संख्या इतनी है, और वो अपने दावे और वादे को किसी तरह से प्रभावित करके स्नातकों से अपनी जो उनकी मान सम्मान है उसको चिरहरण करते रहे, और दोबारा उनका परित्याग करके उनको धोखा देकर फिर दूसरे मतदाताओं को प्रभावित करके मतदाता बनाए, और हर बार यही प्रक्रिया चलती रही, जिसके कारण सही प्रतिनिधि का चुनाव नहीं हो पाया। इस बार चुनाव आयोग को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि चुनाव आयोग ने भी ऑनलाइन मतदाता बनाने की जो प्रक्रिया शुरू की, जिससे हजारों मतदाता स्वतंत्र भाव से मतदाता बने, ये बड़े काबिल तारीफ़ है। और रह गई बात निर्णय का, तो इसमें तो मत देने का जो अधिकार आपको है वरीयता के क्रम में, जो वरीयता के क्रम में आप मत देते हैं उसमें कोई भी उम्मीदवार को आप मत दे सकते हैं, चाहे उम्मीदवार आपका जिस भी क्रमांक पर हो, वरीयता के आधार पर उनको मत दे सकते हैं। लेकिन मत देने का जो व्यवस्था है उसको प्रथम वरीयता, द्वितीय वरीयता, तृतीय वरीयता के आधार पर आप मत दे सकते हैं। और मत देने में थोड़ी सी गलती होती है
क्योंकि समान अंक जो हमारा है 1, 2 और 3 उस रूप में आप दें, ना कि शून्य के जगह दें, ना 1 दें, ना 1 दें, ना रोमन अंक में दें। इस तरह से जो भी अंक का प्रयोग आप करते हैं या शब्दों का प्रयोग करते हैं, उन शब्दों और अंकों का प्रयोग नहीं करें। मैं दोबारा फिर आपको ये बात की तरफ आकृष्ट कराना चाहूँगा कि एक जो होता है, जो हम लोग एक लिखते हैं, 1 लिखते हैं, वो 1 अंक में, 2 यानी 2 अंक में, 3 यानी अंक में, शब्द में नहीं। या हिंदी के शब्द हों या अंग्रेजी के शब्द हों, इन तमाम चीज़ों को भी आपको देखने की ज़रूरत है। धन्यवाद।